त्रेता युग के स्वर्ण युग में एक महान तपस्वी जन्मा, अग्निवेश। कहा जाता था कि वह स्वयं अग्निदेव का अंश था। उसका शरीर ऊष्मा से भरा था और उसकी सांसें हवा में चिंगारियां बिखेरती थीं। किंतु उसका भाग्य केवल अग्नि को धारण करने का नहीं था, बल्कि स्वयं अग्नि बनने का था। अग्निवेश ने तेजोवर्धन विद्या सीखने की ठानी, जो दिव्य अग्नि को नियंत्रित करने की कला थी। किंतु एक नियम था, कोई भी मानव इस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता था, अन्यथा उसका नाश निश्चित था। चेतावनियों को अनदेखा कर वह एक सदी तक एक ज्वालामुखी के हृदय में तपस्या करता रहा, पृथ्वी की भीतरी अग्नि को अपने भीतर समाहित करता हुआ। फिर एक दिन उसने अग्निदेव के छिपे हुए वेदी पर रखे अनंत ज्वाला को छू लिया। उसी क्षण उसका शरीर पूर्ण रूप से अग्नि में बदल गया। वह अब अमर था, किंतु एक श्राप से ग्रस्त। वह सदा जलता रहेगा, प्रेम और स्पर्श से वंचित। स्वर्गलोक में एक अद्भुत सुंदरी थी, हिमानी, जो हिम और शीतलता की देवी थी। उनके चरणों की छाया से नदियां जम जाती और उनकी श्वास से पर्वत हिम से ढक जाते। उन्हें नियति ने ठंडा और अछूता बनाए रखा था, क्योंकि उनका अस्तित्व अग्नि से टकराते ही समाप्त हो सकता था। किंतु जब हिमानी ने धरती पर अग्निवेश को देखा, एक ऐसा पुरुष जो स्वयं अग्नि बन चुका था, तो उनके मन में एक अनजानी ललक जागी। वे देवताओं की आज्ञा की अवहेलना कर धरती पर उतर आईं, उस अग्नि की ओर खिंची चली आईं जो उन्हें भस्म कर सकती थी। अग्निवेश ने चिताया, मुझसे मत निकट आओ, मेरी ज्वालाएं तुम्हें भस्म कर देंगी। हिमानी मुस्कुराई, यदि तुमसे दूर रही तो मैं स्वयं पिघल जाऊंगी। संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा जब अग्नि और हिम एक दूसरे के सामने खड़े हुए, एक ऐसे प्रेम में बंधे हुए जो संभव नहीं था। स्वर्गपति इंद्र क्रोधित हो उठे। यह प्रेम प्राकृतिक नहीं है। यदि अग्नि और हिम मिल गए तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। उन्होंने वायु देवता पवन और जलदेव वरुण को उन्हें अलग करने के लिए भेजा। पवन ने भयंकर आंधी चलाई, जिससे अग्निवेश की ज्वालाएं बिखर जाएं, और वरुण ने विशाल लहरें उठाई ताकि उसकी आग बुझ सके। परंतु अग्निवेश और भी प्रचंड अग्नि में जलने लगा। हिमानी ने भी देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उनके हिमयुक्त अश्रु से समुद्र जमने लगे और उनका ठंडा स्पर्श आंधी को बर्फीले तूफान में बदलने लगा। जब कोई भी देवता इस प्रेम को रोकने में सफल नहीं हुआ, तब स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए। शिव ने अपना त्रिशूल पृथ्वी पर मारा और एक चमत्कार हुआ। अग्निवेश की ज्वाला सुनहरी से नीली हो गई। अब वह केवल भस्म करने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र करने के लिए जलती थी। हिमानी का हिम अब केवल ठंडा नहीं था, बल्कि जीवनदायिनी नदी बन चुका था। शिव ने घोषणा की, तुम दोनों अलग नहीं किए जाओगे, किंतु एक नहीं हो सकते। तुम सदैव एक दूसरे के साथ रहोगे, परंतु कभी पूर्ण रूप से मिल नहीं पाओगे। अग्निवेश ज्वालेश्वर के रूप में अग्निदेव का रूप धारण कर गए, एक ऐसी पवित्र ज्वाला जो नाश नहीं बल्कि आत्मशुद्धि करती थी। हिमानी चंद्रकला बन गई, चंद्रमा की शीतलता की देवी, जो अग्नि की उग्रता को संतुलित करती थी। आज भी हिमालय की गुफाओं में जहां पवित्र अग्नि जलती है और जहां सदियों पुरानी नदियां बहती हैं, वहां यह प्रेम अमर है। अग्नि और हिम जो कभी मिल नहीं सकते, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इस प्रकार यह कथा युगों से चली आ रही है। एक आग का देवता जिसने हिम से प्रेम किया, और वह प्रेम जिसने सृष्टि को नया संतुलन दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें।